रिगाल रिसोर्सेज अपने ऑल टाइम लो पर आज आ चुका है एंड यहाँ पर जो है 40% के आसपास मोटी मोटी गिरावट आ चुकी है ऊपर के लेवल से। अभी काफी आप में से लोग फंसे हैं, आई नो दैट। किस लेवल पर फंसे हैं वो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो बता दो। ट्राई करेंगे आपका कमेंट सेक्शन में हेल्प करने का, वरना आप एक दूसरे भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट की ओर की भैया एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही है। सबसे पहले समझो गिरावट आई क्यों है। सबसे फर्स्ट और मेजर रीजन, प्रमोटर ने अपना माल आपको बेच दिया है, ठीक है। प्रोमोटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोग को भैया अच्छा प्रॉफिट होता, 42% का प्रॉफिट तो भैया उसको ही हो गया था जिसने आईपीओ में अप्लाई किया था, और प्रमोटर की बैंक तो और नीचे होगी। तो उन्होंने मस्त यहाँ पे अपना माल बेचा है और आप लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए। और ठीक है, मेन सबसे मेन रीजन यही है, इसके अलावा और कोई मेजर रीजन नहीं है जिस वजह से रिगाल रिसोर्सेज गिर रहा हो, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पर अभी हाल ही में जो है रिजल्ट आए थे, ठीक है। और रिजल्ट्स मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एक ओके ओके टाइप के रिजल्ट्स आए हैं। और वैल्यूएशन इसकी बहुत ज्यादा हाई थी, और अगर वैल्यूएशन ज्यादा होती है तो ऐसा माना जाता है कि भैया रिजल्ट्स बहुत छप्पड़ फाड़ आएंगे, बट वो आए नहीं तो इसकी वैल्यूएशन भी गिर गई। तो सेकंड मेजर रीजन जिसकी वजह से गिरावट आई है वो ये है, ठीक है। बट फर्स्ट और मेजर रीजन, सबसे बड़ा रीजन वही है कि प्रमोटर ने अपना माल बेचा है ऊपर के लेवल पे आप लोग को, ठीक है। सीधी बात यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे पहले लॉन्ग टर्म का स्कोप भी सुन लो, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 मेजर इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है इस समय। वीडियो को दोस्त लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। 5 मेजर इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करती है। पहला है आपका फूड इंडस्ट्री, ठीक है। फूड इंडस्ट्री बोल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोल लो, जिसमें आपका जो है ये पाउडर वाउडर बनते हैं, कस्टर्ड पाउडर वगैरह, आइसिंग शुगर वगैरह, मेज का फ्लोर, ठीक है, मतलब वही कॉर्न फ्लोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनती है। फिर दूसरा जिसमें काम करते हैं वो है एनिमल फीड, ठीक है, जो आपके ये मुर्गियों का खाना हो गया, ठीक है, मछलियों का खाना हो गया। तो इन सब में जो भी होता है इसमें भी ये इंडस्ट्री घुसी हुई है, ठीक है। तीसरा सबसे मेजर जो इनका वो है भैया पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे सबसे ज्यादा इनका बोलबाला है, और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सेंचुरी पल्प पेपर मिल, उसके अलावा इमामी, ठीक है, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनी जो है इनके साथ काम ऑलरेडी कर रही है, ठीक है। चौथा यहाँ पे फार्मा में भी घुसे हुए हैं, ये पी लिख देते हैं, फार्मा में भी ऑलरेडी घुसे हुए हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्त। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, बट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी मेजर अपडेट होंगे रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड, वो आगे हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो फार्मा में यहाँ पर बोल वाला है इनका। और पांचवी इंडस्ट्री जिसमें अभी थोड़ा ही अभी यहाँ पे नाम है, बट हाँ स्टिल यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो 5 अच्छी इंडस्ट्री है, और ऐसी 5 इंडस्ट्री है जिसका जो है लॉन्ग टर्म स्कोप बिल्कुल है, और आने वाले टाइम में रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर एक इंडस्ट्री पिट भी जाती है तो बाकी 4 इंडस्ट्री से यहाँ पे पैसा बना लेगी रिगाल रिसोर्सेज, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का आप एक बेसिक सा आइडिया ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भैया चीजें कहीं ना कहीं ठीक ठाक टाइप की हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रिगाल रिसोर्सेज अभी जो है एक्सपेंशन का पूरी तरह से प्लान करी है, एंड ये जो आईपीओ में इन्होंने पैसा रेज किया है एक्सपेंड करने के लिए अपने आप को किया है, ठीक है। तो अगर एक्सपेंड भी करती है कंपनी तो वो भी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि वहां से जो हमारा पैसा ही जनरेट होगा, मतलब एक्स्ट्रा जनरेट होगा, कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा बनेगा, सीधी बात है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है नेपाल में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना माल, ठीक है, बांग्लादेश में भी जाता है इनका माल। उसके अलावा मलेशिया में भी थोड़ा बहुत माल इनका जा रहा है इस समय, ठीक है। तो आउटर ऑफ इंडिया भी यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत इनका है भैया, बोल वाली चीजें हैं, ठीक है। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाएगा चैनल, तो अभी के अभी जाके दोस्त ज्वाइन कर लेना। अब आओ वापस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दिया। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डिटेल में कवर किया, आज मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि आपको एक पता तो चले भाई आप होल्ड क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये ना हो ना कि भैया रिगाल रिसोर्सेज पता है नहीं है क्या चीज है, और भैया होल्ड करके बैठे हुए हैं कि भैया जाएगा नहीं जाएगा टाइप का। एटलीस्ट आपको दिमाग में तो हो भैया, हाँ रिगाल रिसोर्सेज ये करती है, रिगाल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट ये हैं, रिगाल रिसोर्सेज यहाँ काम करती है, ठीक है। तो वो बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अभी जो है साउथ इंडिया में इनका जो है बोलबाला नहीं है, तो साउथ इंडिया में भी प्लान इनका एक्सपेंड करने का। बट दिक्कत ये है साउथ इंडिया में, क्योंकि मेज बहुत ज्यादा उगता नहीं है, ठीक है। इंडिया में नॉर्थ इंडिया की साइड, वो भी बिहार और नेपाल की साइड स्पेशली, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है मेज का, और इनका सारा काम मेज का ही है। मेज मतलब कि वही कॉर्न, भुट्टा, छल्ली, जो भी बोल लो, ठीक है। तो अब ये भाई जिस साइड ज्यादा होएगा उस साइड ही प्लांट बनाने में फायदा है। तो वैसे तो इनका हेडक्वार्टर जो है वेस्ट बंगाल में, आपको पता है ये चीज, ठीक है, कोलकाता साइड है इनका जो हेडक्वार्टर है, बट जो इनका कंपनी है वो यहाँ पे बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। और ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं इनको, मैंने कल की डिटेल एनालिसिस में आपको बताई दी ये चीजें कि 7 साल से कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। एंड भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई नो मैं फिर से बोल रहा हूँ और बुरा भी लग रहा होगा आपको सुनने में, बट अगर नहीं किया तो प्लीज कर देना, ठीक है। देखो 7 मेजर साल इनका कंप्लीट हो गए, 2018 से कंपनी लगी पड़ी है, एंड
ठीक है, और आने वाले टाइम में भी स्कोप है भैया, चीजें ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, तो बेसिक हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि लॉन्ग टर्म में स्कोप है। हाँ भाई है, फर्स्ट पॉइंट चेक। क्या लॉन्ग टर्म में ऐसी इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है जिसका बोलचाला रहेगा? हाँ भाई रह सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 मेजर इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करती है और 5 में से एक भी अगर नहीं चलते, 2 भी नहीं चलते हैं, तो एटलीस्ट 3 से ये लोग पैसा कमा लेंगे। क्या कंपनी के जो है एक्सपेंशन प्लान्स हैं? क्या आगे केपेक्स करने वाली है? तो यस, दैट इज ऑल्सो अ प्लान कि हाँ भैया कंपनी जो पैसा रेज करी है आने वाले टाइम में उसका जो है प्रोडक्शन इसका बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं वो हमने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे फंडामेंटल साइड पे पहला पॉइंट होता है क्या सेल्स बढ़ रही है? तो सेल्स बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट इस क्वार्टर में सेल्स जो है थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुई है। ठीक है, ये नहीं है कि माइनस में गई हुई या फिर ऐसा हो गया और सेल ही नहीं कर पा रही कंपनी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, सेल कर पा रही है कंपनी। ठीक है, मतलब सेल इन द सेंस मतलब कि अपना माल बेच पा रही है कंपनी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ भैया बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। पहला तो ये कि प्रमोटर ने माल बेचा है, ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है कभी भी। ठीक है, सेकंड मेजर फैक्टर ये है कि भैया भुट्टा मतलब मेज, अगर इसकी खेती 2 साल 3 साल के लिए नहीं हुई अच्छी तो भैया कंपनी पिट जाएगी। 2-3 साल के लिए इनका रॉ मटेरियल अगर महंगा हो गया, आप सोचो एक तरह से, ठीक है, तो कंपनी का खत्म है भाई बोलचाला। ठीक है, तो ये 2 बड़े मेजर रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे एक डर बना हुआ है और ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपके सामने सारी जो आपको मेजर चीजें पता होनी चाहिए वो पता लग गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बातचीत करी जाए भैया कंपनी में करना है। मैंने ऑलरेडी हर लेवल पे आपको सेलिंग रिकमेंड करी थी कि भैया एक बार को बेच के निकल जाओ। अब आप नहीं निकले, इट्स टोटली ओके। अब आगे क्या करना है? ये लेवल की सेलिंग आ रही है ना इस साइड की, ये वाली प्योर सेलिंग है मार्केट के प्रेशर की वजह से। ठीक है, अभी तक जो गिरावट आई थी ये गिरावट थी कि भैया अपनी ये रिगाल रिसोर्स की अपनी गिरावट है, बट ये जो ये लेंथ बनी है, ये मेजोरिटी स्टॉक्स में आपको इस टाइप की कैंडल्स देखने को मिलेगी। पिछले 5-6 दिन में लगातार गिरावट आई है और ये आई है प्योर निफ्टी की वजह से। मतलब ओवरऑल स्टॉक्स ही गिरे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिगाल गिरा है। तो ये वाली गिरावट है, आप रिगाल की मत मानो। ये ओवरऑल ट्रेंड एक चेंज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे मार्केट्स में, और ऑब्वियसली इसकी वजह से थोड़ा और जो हमें प्रेशर क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया मैंने पहले बोलता भाई एवरेज का सोचना भी मत इस समय, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट चल रही है कहाँ जाके हुई है नो वन नोस। आपको नहीं पता भाई, पता चला है 50 तक चला गया शेयर, नो वन नोस। ठीक है, मैंने हर लेवल पे आपको बोली थी, हर लेवल पे आपको चेतना करी थी भैया लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या फिर बस ऐसे फ्लूक में ले लिया था, हर लेवल पे मैंने एग्जिट की रिकमेंड आपको किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जिस लेवल पे आज चल रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक हो चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छे हो गए हैं या अंडर वैल्यूड हो गया स्टॉक कि भैया हाँ बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं यहाँ पे अब खरीदना चाहिए, नहीं, अभी भी वो लेवल्स नहीं आए हैं जहाँ पे मैं ओपनली बोल सकूं कि हाँ भाई बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है यार ले लेना चाहिए। वो लेवल अभी भी नहीं आए हैं। ठीक है, अभी भी ऐसा है कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और अगर चीजें बिगड़ी ठीक है तो और बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भैया आप निकल गए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब सिर्फ वही वाले यहाँ पे बचे होंगे जिनने बहुत ही एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है ये शेयर, या फिर ऐसा कि नहीं भाई मैं अब लॉस नहीं बुक कर सकता, मुझे इतना ज्यादा लॉस हो गया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी सिचुएशन आ गई है तो यू हैव टू प्लान फॉर 5-6 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अभी 7 साल ही पुरानी है और 7 साल कोई बड़ा टेन्योर नहीं होता है। कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए कम से कम 15 साल लगते हैं भाई। 15 साल एक फील्ड में टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको भरोसा है, जो मैंने आपको चीजें बताई है वहां से एक ट्रस्ट तो बिल्ड है कि भैया हाँ रिगाल रिसोर्सेज शायद यहाँ पे बाउंस बैक कर सकती है, बट टाइम लेगी, बहुत ज्यादा टाइम लेगी। पता चला आपके 5-6 साल यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा रख सकते हैं 5-6 साल का व्यू रख सकते हैं तो आप शेयर को यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जो भी करना भैया, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं चल रही है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एज अ कंपनी यहाँ पे ठीक लग रही है चीजें, बट एज अ चार्ट वाइज बहुत वीक है भाई। तो एवरेज तो कर भी मत लेना। ठीक है, एवरेज करना उस समय जब यहाँ पे कंसोलिडेशन पे जाएगा शेयर। ठीक है, अभी ऐसी गिरावट आ रही है तो एक टाइम आएगा जब ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये 4-5 महीने का एक टाइम आता है जहाँ पे कंसोलिडेशन में चल जाते हैं स्टॉक्स, या फिर थोड़ा सा जो ऊपर की साइड यहाँ पे जाने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप एवरेज कर लेना, बट आज की डेट में यहाँ पे पहले गिर जाने दो इसको जितना गिरना है। ठीक है, पहले बनाने दो इसको, जो कैंडल्स बनानी है जहां तक बनानी है, उसके बाद जाके सोचना है कि हाँ भैया चलो खरीदारी करें या फिर एवरेज करें। अभी के लिए इससे दूर रहो। ठीक है, बस सिंपल सी रिकमेंडेशन थी। यहाँ पे कोई आपको मैंने हवा में चीजें नहीं बताई हैं, फैक्ट्स के साथ सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है कि क्यों आपका शेयर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, और क्या क्या रिस्क इसके साथ जुड़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, एंड स्टॉक मार्केट भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करोगे यहाँ से मुड़ेगी यहाँ से मुड़ेगी। बेटर है इसको पहले गिर जाने दो, शांति से एक लेवल पे कंसोलिडेट करने दो, उसके बाद आप ट्राई करना इसको एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं। तो बाय, और दोस्त ऑनर ओनली विशाल सुशील, चलो बाय।